नन पशपाड़सम दिसंबर द APS आर्मी पब्लिक स्कूल सानिखे द मानजलो पर गरज यो गुंडा द DC बुनीर नसरुल्ला खान यूसुफजई पर सदारत की सेंटिनियल मॉडल स्कूल डगर के ओशवा चपहागे के ADC मोहम्मद अली, TMO मोहम्मद अमीन, TMO गागरा मोहम्मद ताहिर, द सेंटिनियल मॉडल स्कूल प्रिंसिपल रशीद अहमद, लियाकत हुसैन, AC मनवर शाह, डिप्टी DO एजुकेशन और द पाक आर्मी मेजर काशिफ न अलावा द मुख्तलिफ स्कूलों माशुमानो शिरकत करे वो प प्रोग्राम के द आर्मी पब्लिक स्कूल शुहदाओ दफारा पातखानी ओशवा और द स्कूल माशुमानो प दे हवाला मिली नगमे और टेबलो पेश करी गोंडेता द वेना प मौका मशरानो उवेल च द आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़या द हेरेदो न दा ज़कचे दाहम द 16 दिसंबर 1971 पशान द दुश्मन चालो चे हम पदे तारीख द दुश्मन प मकारे जमंग ना मशरकी पाकिस्तान जुदा शेव हो अल्हम्दुलिल्लाह मंग यौ कौम पे हेज द दुश्मन मुकाबला करी दा और मंग द हगुई चालूना नाकामा करी दी और मंग दगे दहशतगर्दो ता माते वर करी दा हम दगा रंगे मंग ता प कौमी मामलातों की द यवाली मुजाहिरा कवल पकार दी सरंगे चे मंग द दहशतगर्दी खिलाफ करे चे दामल ता तरक़े पलार रवान शी पदे मौका DC बुनीर नसरुल्ला खान यूसुफजई नगमे टेबलो और तकारीर कौन को दपारा द सर्टिफिकेट और द नकद इनाम ऐलान वकड़ो और पखपल दफ्तर के द दे इनामात व दस्तूरा तर सरकड़ा ताला फरमाते हैं कि शहीद जिंदा है लेकिन हमें एहसास नहीं, तो वो बख्शे जा चुके हैं। शुहदा जो हैं वो बख्शे जा चुके हैं। मैं दो तीन छोटी छोटी सी बातें करूँगा। हमारे मज़हब का नाम, मैं छोटे बच्चों से पूछा हमारे मज़हब का नाम क्या है? हमारे मज़हब का नाम क्या है? इस्लाम। और इस्लाम का मतलब क्या होता है? सलामती। ठीक है, जिस मज़हब का नाम इतना प्यारा हो तो उसका इमाम जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शफ़क़त का बच्चों के साथ आलम देखिए कि जब वो नमाज में सजदा करते हैं मस्जिद नबवी में, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके उनके कंधे पे जब सवार होते हैं तो वो सजदा लंबा कर देते हैं। शफ़क़त का आलम देखें कि बच्चा आके कंधे पे बैठ गया, वो सजदा लंबा कर देते नमाज का। इतनी मोहब्बत बच्चों के साथ। तो जिस मज़हब का इमाम आपको अपनी सुन्नत से ये सिखाता हो, तो क्या उसमें उस मज़हब में आपको लगता है कि इस चीज़ की गुंजाइश होगी थोड़ी सी भी? बिल्कुल भी नहीं। मज़हब का नाम सलामती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर भेजते हैं जिहाद के लिए तो उसके सिपह सलार को बुलाकर तलकीन क्या करते हैं, उसको डायरेक्शंस क्या देते हैं वो सुने कि आप जा तो रहे हैं फलां इलाके में जिहाद के लिए, लेकिन आपने इंश्योर करनी है ये बात है। आपने किसी औरत को कुछ नहीं कहना है, आपने किसी मरीज़ को कुछ नहीं कहना है, आपने किसी बच्चे को कुछ नहीं कहना है, आपने किसी बुजुर्ग को कुछ नहीं कहना है। जो आपसे लड़ रहा है अगर वो तलवार गिरा दे उसको भी कुछ नहीं कहना आपने। ये सब बातें करने के बाद इंसानियत की बात होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर लगी फसल को आपने कुछ नहीं कहना, वहाँ के जानवर को कुछ नहीं कहना। तो ऐसे मज़हब में फिर मुझे बताएं क्या इस चीज़ की गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा जाता। जितने आलमीन बनाए हैं अल्लाह ताला ने, उन सब के लिए रहमत बना के भेजा गया। इसलिए अपनी सुन्नत से उन्होंने साबित भी किया फिर इन बातों को। तो ये जो बहुत बड़ा हादसा सानेहा हमारे 2014 में जो हुआ था, ये एग्जैक्टली 43 साल बाद हमारे उस ज़ख़म पर एक और ज़ख़म देने की कोशिश की गई थी। क्योंकि आप में से जो मशरान बैठे होंगे ये तो जानते होंगे, बच्चों की नॉलेज के लिए बता दूँ, 16 दिसंबर 1971 को हमारे मुल्क को 2 टुकड़े किया गया था। अभी हम उस ज़ख़म को भूले नहीं थे। 43 साल बाद उस ज़ख़म के ऊपर एक मज़ीद गहरा ज़ख़म देने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ी फ़ख्र की बात है, जिस तरह काशिफ मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उलमाए कराम ने बड़ी अच्छी बातें की। फ़ख्र की बात यह है कि हमारी कौम जब कोई चैलेंज आता है तो उसमें हमारी कौम मज़ीद मुत्तहिद हो जाती है, चाहे वो ज़िलज़ला हो, दहशतगर्दी हो या इस तरह का कोई भी सानिया हो, उस वक्त हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ अफसोस की बात भी है कि हम आम हालात में हम एक क्यों नहीं होते, हम दुश्मन के हाथों में क्यों खेल जाते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अपने दुश्मन की चालों को समझ सकें, हम मुत्तहिद होकर एक कौम की तरह इन तमाम ये जो हमारे साथ जुल्म, ज़्यादती या नाइंसाफ़ी की गई है उसके अगेंस्ट हम बदला लें। और बदला किस तरह लेना, जिस तरह बच्चों ने यहाँ पर टेबलो पेश किया कि हमने तालीम के ज़रिए बदला लेना है, हमने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के बदला लेना है, हमने अपने मुआशरे से करप्शन ख़त्म करके बदला लेना है।
हमने पाकिस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाकर बदला लेना है, ताकि हमारे दुश्मन को पता चले कि ये वो कौम नहीं है जिसको आप दबा देंगे मट्टी में तो ख़त्म हो जाएंगे। ये वो कौम है जब आप मट्टी में दबाएंगे तो ये बीज है जिससे मज़ीद तनावर दरख्त निकलेंगे, मज़ीद बीज पैदा होंगे, ये ख़त्म होने का सिलसिला नहीं है। तो आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। और बच्चे जिन बच्चों ने टेबलोस पेश किए यहाँ पर ग्रुप्स की शक्ल में, उन सब के साथ, और एक बच्चे ने तकरीर भी की थी, ये सब बच्चे मेरे ऑफिस आएंगे। ADC साहब आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। इन सब के साथ मैं चाय पीना चाहूँगा। इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ग्रुप्स के लिए 3000 रुपये फ़ी ग्रुप इनाम मेरी तरफ से। और जो बच्चे ने तकरीर की अलग से, आखिर में हमारे बच्चे और मशरान बैठे हुए हैं। आखिर में जाते जाते मैं नारा लगाऊंगा, आप लोगों ने जवाब देना है। मैं सिर्फ आपका जज्बा देखना चाहता हूँ कि हम कहीं दुश्मन से डर तो नहीं गए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है हमारा इस तरह होना चाहिए कि हमें महसूस हो कि अभी भी हम उसी तरह जज्बे और जोश में हैं जिस तरह हम हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने अच्छे से जवाब देने और बड़ों ने भी। पाकिस्तान नहीं, ये मज़ा नहीं आया। नाश्ता नहीं कर गए हैं आप लोग या फिर भूख लगी है दोबारा आप लोगों को? एक बार और पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी काविशों को नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। उस दिन हम सब ने देखा कि पूरी कौम एक शीशा पिलाई दीवार की तरह इन मुल्क दुश्मन अनासिर के मुखालिफ खड़ी हुई। उस दिन हमें यह एहसास हुआ कि ये जंग किसी एक फर्द की इनफरादी जंग नहीं है, किसी एक इदारे की जंग नहीं है। ये जिम्मेदारी, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब एक होकर इन मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त देंगे। उन मासूम फरिश्तों की ये कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। हम उनको भूले नहीं हैं और ना ही हम उनको भूलेंगे। हम इंशाअल्लाह अपनी जान की आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक इनका मुकाबला करेंगे। इस जंग में हमने ये जिम्मेदारी किसी एक बंदे पे नहीं छोड़नी, किसी एक इदारे पे नहीं छोड़नी। हम सब मिलकर, चाहे वो इस कौम का बच्चा है, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग है, चाहे वो सिक्योरिटी वाले इदारे हैं, चाहे कोई भी है, हम सब मिलकर इनको शिकस्त फाश करेंगे। इस दिन की वसात से हम ये वादा करते हैं कि चाहे कैसे भी हालात आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, हम अपने इरादे कमज़ोर नहीं करेंगे। हम अपने अज़ाइम से मुंह नहीं फेरेंगे। जो अमन की कोशिश, काविशें जो हमने स्टार्ट की हैं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें वो वालिदैन दिए कि इन मासूम फरिश्तों की कुर्बानी के बावजूद हमारी माएँ कहती हैं कि मेरे पास एक और बेटा होता तो मैं उसको भी फौज के हवाले करती, मैं उसको इस मुल्क के जो है ना दुश्मन के सामने पेश करती। जब तक ऐसी माएँ, ऐसे वालिदैन हमारे मुल्क में मौजूद हैं, कोई मुल्क दुश्मन नासिर हमें कुछ नहीं कह सकता। जितनी भी परफॉर्मेंस हुई, इन नन्हे मासूम बच्चों के अज़्म को देखकर, इनके हौसलों को देखकर मुझे इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आता है। इंशाअल्लाह ये नन्हे परिंदे बड़े होकर इस मुल्क का फख्र बनेंगे और कोई भी अगर मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखों को नोच लेंगे। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप आज की इस दिन के वसासत से ये वादा करें कि जो भी हो जाए, जो भी मुश्किल आन पड़े, हम कभी भी अपने इस फरीजे से पीछे नहीं हटेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।